सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। हिंदी सेट नंबर 10 आगामी परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में आपका साथी जगमोहन शर्मा। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। बी में है अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। सी में है आपका अनुच्छेद 343 फर्स्ट में भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। में कौन सा सत्य है? तो आपका राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, 343 फर्स्ट में भारत की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। प्रश्न 2 में है, किस भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मराठी, डी तेलुगु। 8वीं अनुसूची में किस भाषा का वर्णन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3, लुंठित व्यंजन है? ऑप्शन ए ण, बी य, सी र, डी व। आपका राइट आंसर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लुंठित व्यंजन र आपका हो जाएगा। प्रश्न 4, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तुर्की, बी अरबी, सी पुर्तगाली, डी फारसी। तो हिंदी आपका किस भाषा का शब्द होता है? फारसी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न 5, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आवना, आई, या, बी में वना, आई, या, सी में आवना, खाई, या, डी में आवना, ई, या। सुहावना, आवना, लिखाई में आई, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवना, आई, या सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न 6, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी भोजपुरी, डी संस्कृत। तो पद्मावत जायसी द्वारा किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा अवधी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, आम, बुढ़ापा, रामचरितमानस व गंगा, सी में है ममता, वकील व पुस्तक, डी में है कृष्ण, कामायनी व मिठास। राइट आंसर आपका सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका रामचरितमानस व गंगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी अपधान कारक, डी संबोधन कारक। प्यारे दोस्तों आप आइए, राइट आंसर आपका संबोधन कारक हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की भाषा। ऑप्शन ए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, बी क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, सी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, डी क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 10, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बी आपका सही आंसर। प्रश्न 11 में है, निम्नलिखित में से प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का विलोम शब्द। ऑप्शन ए आरक्षण, बी प्रतिपादन, सी अंकुचन, डी सुदर्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसारण का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अंकुचन। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 में है आपका, आपके निम्न में से अनामिका किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी अनामिका रचना हो जाएगी। प्रश्न 13, मल्हार आलापना मुहावरे का सही अर्थ होगा। मल्हार आलापना, चैन से जिंदगी कटना, अपनी ही बड़ाई करते रहना, झूठी बातें उड़ाना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। मल्हार आलापना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, चैन से जिंदगी कटना अर्थ हो जाएगा। प्रश्न 14, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी अन्योक्ति अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो राइट आंसर आपका यमक अलंकार आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 15, एहसान न मानने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कृतज्ञ, बी विश्वासघात, सी कृतघ्न, डी परोपजीवी। एहसान न मानने वाला, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृतघ्न, एहसान न मानने वाला। प्रश्न 16, सत्याग्रह में उपयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए गुण संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। सति प्लस आग्रह, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न 17, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए अंतस्थ, बी तालव्य, सी ओष्ठ, डी ऊष्म। तो आपका य र ल आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 में है आपके, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। ऑप्शन ए ज्ञापन, बी अनुस्मारक, सी परिपत्र, डी प्रतिवेदन। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न मिलने पर होने की दशा में अनुमोदन के रूप में भेजे जाने वाला पत्र, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुस्मारक पत्र कहलाएगा। बी आपका सही आंसर। प्रश्न 19, निम्न में से आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए चक्षु, बी लोचन, सी दृष्टि, डी अक्षि। अक्षु आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, दृष्टि आपका आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। प्रश्न 19, निम्न में से दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए दर्शन, बी दर्श, डी दर्शन, डी दर्शन। तो आपका दर्शन का तद्भव रूप हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।
आज के लिए इतने ही प्रश्न। आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपके 20 में से कितने सही आंसर बन रहे हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।